चुप कर जा मेरा बेटा, चुप कर जा, इतना रोते नहीं है। चुप कर जा मेरा बेटा, चुप कर जा। आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप कर जा बेटा। क्या हो गया मुरीद? ये गुड्डू क्यों रो रहा है इतना? है ये गुड्डू क्यों रो रहा है? मुझे कुल्फी खानी है, अब्बा ने मुझे कुल्फी नहीं दिलाई। बस इतनी सी बात? मैं अपने बेटे को खुद कुल्फी दिलवाऊंगी। चल शुभोशा, चुप हो जा मेरा बच्चा। शाबाश शाबाश, जा जा अंदर जाके खेल, जा जा, शाबाश। हाजरा, बहुत मजबूर हो गया था। इतना दिल चाह रहा था, लेकिन एक कुल्फी अपने बेटे को नहीं खिला सका। ऐसे नहीं थे मेरे पास। समझ गई थी मैं, लेकिन वो तो बच्चा है ना मुरी, उसको इन बातों की समझ नहीं आती। खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। आज खाना नहीं पकाया। ये देख, ये 400 रुपए ही बचे। आखिर कब तक होगा इनमें गुजारा? क्या कह सकता हूँ मैं? जब मैयत आएगी तो ही पैसे आएंगे। कब से आस लगा के बैठे हैं, आखिर कब आएगी मैयत? इसका तो मुझको भी नहीं पता। पहले तो महीने में 1 या 2 बार मैयत आ ही जाती थी। अब तो इतना अरसा हो गया, कोई मैयत आ ही नहीं रही। मैं खाने को कुछ लेकर आता हूँ।
ये लो। गुड्डू क्या कर रहा है? सो रहा है वो। अच्छा मैं चलता हूँ। मुरीद, हथियार से पैसे ले आना। तुम रोज यही कहती हो। क्योंकि तू रोजाना खाली हाथ घर वापस आता है। मेरे बस में थोड़ी है, क्या कर सकता हूँ मैं? मुरीद, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है आज मैया जरूर आएगी और फिर पैसे भी आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आज इंतजाम करवा दे, मेरे मालिक आज इंतजाम करवा दे पैसे। गुड्डू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? खैर खैरियत? कैसे हो रशीद भाई? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे क्या बताएं रशीद भाई, अपनी हालत तो पतली है। तो तुम्हारे चेहरे से भी लग रहा है। रशीद भाई, इस इलाके में कोई बीमार नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे, सब ठीक ठाक हैं। और तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा था, कैसी खतरनाक किस्म की बीमारियां आ गई हैं दुनिया में, तो मैंने कहा बंदे को पूछ लेना चाहिए। कुछ पैसे मिल सकते हैं रशीद भाई? उधार मांग रहा हूँ, जल्दी लौटा दूंगा। नहीं यार मुरीद, पैसे तो नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। कोई मैयत आई? पैसों का कोई बंदोबस्त हुआ? बोल ना मुरीद।
होगा? कहाँ से आएंगे पैसे? दुआ कर किसी के घर मौत हो जाए। अब यही दुआ मांगनी होगी। किसी के घर मौत होगी तो हमारे घर में खुशी होगी। पर मुरीद, मेरी दुआ मांगने से अगर कोई मर गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तो मैं होंगी ना। गलत सोच रही है तू। किसी की मौत की दुआ थोड़ी कर रही है। तू तो अपने घर के लिए रोजी रोटी मांग रही। तू क्या कह रहा है मुरीद? जो हकीकत है वही बता रहा हूं तुझे हाजरा में। रोजी मांगने से गुनाह नहीं मिलता। नहीं मिलता गुनाह रोजी मांगने से। अम्मा भूख लगी है, खाना ले आओ जल्दी। हाँ हाँ, ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। लाई। भाई कहाँ रह गई हो? गुड्डू को बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ अम्मा, पेट में चूहे दौड़ रहे, खाना ले आओ। हाँ लाई। जल्दी करो, खाना दो भाई गुड्डू को। खाना खिला दो गुड्डू को। अब्बा, अम्मा, तुम लोग खाना नहीं खाओगे? बेटा मुझे तो भूख नहीं है। अब तो खा अभी बेटा, हम बाद में खा लेंगे। तुम भी एक दो लुकमे ले लो। आधी रोटी बची है, ला दूं तेरे लिए? तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं,
मैं 1-2 दिन भूखा रह सकता हूँ। ऐसा कर, वो आधी रोटी तू खा ले। मुझे भी नहीं खाना। क्यों? तूने भी तो खाना नहीं खाया। मेरी भूख इतनी जरूरी नहीं है। ऐसा करती हूँ कि वो आधी रोटी कल के लिए रख देती हूँ। कल के लिए? कल के लिए क्यों रखेगी? क्या पता कल पैसे हो या ना हो, फिर हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे कल। नाजरा, नाजरा, क्या मेरे अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मुझे ये दुआ मांगनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह मैं बड़ी मजबूर हो गई हूँ। मेरे घर में फाकों की नौबत आ गई मेरे अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, इस इलाके में किसी को मौत दे दे, ताकि मेरे घर में मेरे हिस्से का रिज़्क आ सके। मैं बड़ी मजबूर हो गई मेरे अल्लाह, मैं बड़ी मजबूर हो गई। बेशक तू ही रिज़्क देने वाला है, या अल्लाह मेरे घर का रिज़्क मुझे दे दे। अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान, तू बड़ा मेहरबान है अल्लाह। या मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। या मेरे अल्लाह, मैं बहुत मजबूर हो गई मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरे घर में रिज़्क भेज दे मेरे अल्लाह, मेरे घर में रिज़्क भेज। मैं बड़ी मजबूर हो गई मेरे अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम हाजरा बहन, बहुत दिनों बाद आई आप। जी भाई। मैं तो समझा कि आप और मुरीद हमारे पैसे खाकर कहीं भाग गए हैं। नहीं नहीं भाई, हम भाग के कहाँ जाएंगे भला। हाँ, ऐसा ही हो तो अच्छा है। वैसे कैसे आना हुआ? वो भाई थोड़ा सा ना राशन चाहिए था। पैसे तो हैं ना आपके पास? भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास। पहले अपने शौहर से कहो पिछला उधार दे दे, फिर मैं थोड़ा उधार देने का सोचूंगा। जी जी भाई, मैं मुरीद को कहूँगी, आपका सारा उधार चुका देगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आटा दे दे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माफ करना बहन, मैं आपको मजीद उधार नहीं दे सकता। पहले पुराने पैसे लेकर आओ, फिर मैं आपको उधार दूँ। आज भी कोई मैयत नहीं आई ना? नहीं, आज भी कोई नहीं मरा। और मरेगा भी नहीं। तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई मरेगा नहीं, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो थोड़े से पैसे थे वो भी सब खत्म हो चुके हैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि दुकानदार से उधार लिया ना। गई थी मैं, साफ इनकार कर दिया उसने। कहता है पहले के पैसे चुकाओ। अब क्या करूं मैं तो कहती हूँ मुरीद, तू कोई और काम ढूंढ ले, कम से कम घर में 4 पैसे तो आएंगे। ठीक कह रही है तू। मैंने भी काफी अरसे से फावड़ा नहीं चलाया। अब कल सुबह होते ही दूसरा काम ढूंढने निकल जाऊंगा। तो अभी क्या क्या करूं? अभी थोड़ी देर में गुड्डू को भूख लगेगी तो क्या खिलाऊंगी उसे? गुड्डू, हाजरा, गुड्डू को आज भूखा ही सोना होगा। ये तू क्या कह रहा है मुरीद? 2-3 दिन से हम भूखे, अब तू कह रहा है कि हमारे बच्चे को भी भूखा सुला दे? तो क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? मैं कहां से लाऊं मैं? तू कुछ भी कर, मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं सुला सकती। तू जा, कहीं से भी जाके खाना लाके दे, किसी से भी कुछ मांग, कुछ भी कर तू। किससे मांगू? कब्रिस्तान के आसपास रहता है। अगर इलाके में किसी के पास जाऊंगा तो कोई भी हमें उधार नहीं देगा। सबसे मांग चुका हूं। सबको अपनी अपनी फिक्र है, दूसरे की परवाह किसी को भी नहीं। बस ये बात समझ ले हाजरा, आज हमारे पास कहीं से भी पैसे नहीं आने वाले।
बिल्कुल भूखा ही सुला रहा हूँ। नहीं, मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाऊंगी। सुनने में मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा, नहीं सोएगा मेरा बच्चा भूखा। मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा, नहीं सोएगा वो भूखा। नहीं सोएगा वो भूखा। चुप हो जा गुड्डू, चुप हो जा। मुझे खाना खाना है अम्मा, मुझे रोटी दे। गुड्डू चुप हो जा मेरे मुझे बच्चे। खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है अम्मा। मैं कहाँ से खाना लाके दूं? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दे अम्मा। अच्छा मेरी बात सुन मेरे बच्चे, ये पानी पी। मुझे पानी नहीं पीना, तो सुबह से मुझे पानी पिलाई जा रही है, मुझे खाना खाना है। गुड्डू मेरी बात गौर से सुन, आज तेरी ये भूख नहीं मिटेगी। तुझे इसी भूख के साथ लड़ना होगा, इसी भूख के साथ रहना होगा। अगर तू चाहता है ना कि तेरी भूख खत्म हो जाए तो तू सो जा। सिर्फ ये नींद ही तेरी भूख को खत्म कर सकती है। सो जा मेरे बच्चे, सो जा, सो जा ना, सो जा मेरे बच्चे, सो जा, सो जा, चल शाबाश। मेरे
हाजरा, 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 अरे भाई जल्दी आओ। क्या हो गया मुरीद, क्यों इतना चिल्ला रहा है? हाजरा, आज मैं बहुत खुश हूँ और तू भी खुश हो जाएगी। ये देख मैं क्या लाया। ये तो खाना है। मैंने कहा था ना तू खुश हो जाएगी। पर इतना सारा खाना आया कहाँ से? वो इलाके में किसी की शादी हो रही, वहाँ बहुत सारा बचा हुआ खाना मिला तो मैं लेके आ गया। आज हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारी मुश्किल आसान कर दी। कितने देर से बाद हमारे घर में खुशी आई है। हाँ, मैं भी अभी निकाल के लाती हूँ, गुड्डू को भी बड़ी भूख लगी है। जल्दी जल्दी हाँ चलो। हाँ निकाल के लाती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मेरे मालिक तेरा। हे अल्लाह, मैं तेरा ही बंदा हूँ और तुझसे ही मदद मांगता है। अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह आज तो तेरा अब्बा तेरे लिए बिरयानी लेके आएगा। अब्बा आ गया, अब्बा आ गया। हाँ मेरे बेटा, मैं आ गया। अब्बा खाली आज? अम्मा ने तो कहा था तू मेरे लिए बहुत सारी बिरयानी लाएगा उस दिन की तरह। अब्बा बोल ना, तू मेरे लिए बिरयानी नहीं लाया? मैं गया था और आज मुझे बिरयानी नहीं मिली। बिरयानी नहीं लाया तो अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। मैं ये मिट्टी खा लूं, इससे मेरा पेट भर जाएगा। ना बेटा ना, नहीं मेरे बच्चे, इसे नहीं खाते, ये मिट्टी है। तो अब मैं क्या करूं? तू कुछ ना कर, बस थोड़ा सा इंतजार कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वादा कर अब्बा कि तू मेरे लिए कुछ खाने को लाएगा। मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं वादा करता हूँ। आज तू भूखा नहीं सोएगा। कौन है भाई, क्या जल्दी है? अरे मैं मुरीद। अस्सलाम वालेकुम मुजीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुरीद, कैसे आना हुआ? मुजीब भाई, बहुत सख्त जरूरत थी मुझे इस वक्त कुछ पैसों की। यार मुरीद, तुम्हें पता है कि अभी मेरी बहन की शादी हुई है, सारे पैसे उसमें लगा दिए। इतने मुझे पैसे दे दें कि मैं अपने घर में खाने पीने का सामान डाल सकूं। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान मंद रहूंगा। मुरीद यकीन जानो, मेरे पास होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। ऐसा करो, कल सुबह मेरे पास आ जाओ, कहीं से मेरे पास पैसे आने
तो मैं तुम्हें दे दूंगा कल। मजीद भाई, मुझे पैसों की इस वक्त जरूरत है। मेरे बेटे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से वो भूखा है। बहुत अफसोस की बात है। एक काम करो, जमाल के पास चले जाओ, जमाल तुम्हें पैसे दे देगा। क्या था मैं जमाल भाई की तरफ, लेकिन वो घर पर नहीं है, शहर से बाहर गया हुआ किसी काम से। यार अब तो कुछ भी नहीं मैं कर सकता हूँ। आप ऐसा करे, अगर कोई बचा हुआ सालन या खाना पड़ा हो तो वो मुझे दे दे, मैं अपने बच्चे को खिला दूंगा, चाहे रात का पड़ा हुआ सालन ही क्यों ना हो। यार मुरीद, तुम्हें पता है मेरे घर वाले तो यहाँ पे है नहीं, मैं खुद बाहर से खाता हूँ, मैं कहाँ से दे सकता हूँ, बड़ी माजरत। 100-200 मिल सकते, मैं अपने बच्चे के लिए एक हलीम की प्लेट 2 रोटियां ले लूँ। यकीन करो मेरे पास होता तो मैं तुम्हें मना नहीं करता, यकीन जानो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। मुरीद, 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 बात तो सुनो। मुरीद, मुरीद, मुरीद। वादा कर अब्बा कि तू मेरे लिए कुछ खाने को लाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। आज तो भूखा नहीं सोएगा। वादा कर अब्बा कि तू मेरे लिए कुछ खाने को लाएगा। मैं वादा करता हूँ, आज तो भूखा नहीं सोएगा। अम्मा, अब्बा कहाँ चला गया? पता नहीं गुड्डू, तेरे अब्बा बता के नहीं गया। अब्बा तो मेरे लिए खाना लेने गया था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, तब तो उसे आ जाना चाहिए था। अब्बा आ गया, अब्बा आ गया। ये देख, तेरे लिए मैं क्या लाया। मैंने तुझसे वादा किया था ना, तेरे लिए खाने को कुछ लेकर आऊंगा। अम्मा देख, अब्बा मेरे लिए क्या लेकर आया है। मुरीद, ये तो गुड्डू भूखा है, आने दे उसे। खा ले बेटा, तुझे बहुत भूख लग रही थी ना, जल्दी से खा ले।
मुरीद उठ, मुरीद उठ। क्या हुआ? देख तो गुड्डू को कुछ हो गया है। गुड्डू 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 को क्या हुआ गुड्डू को? पता नहीं, देख उसकी अजीब सी तबीयत हो रही है, बुखार हो रहा है शायद उसको, पता नहीं, तू देख तो उसको। या अल्लाह, या अल्लाह। क्या हो गया मुरीद? शाबाश, कुछ नहीं हो गया, बचा तू। अल्लाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे गुड्डू को? आपके बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। इसने कोई सड़ी हुई चीज खाई थी? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे गुड्डू ने तो कुछ नहीं ऐसा खाया। मेरा गुड्डू ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखें, इसकी तबीयत मजीद खराब होती जा रही है और हमें बहुत जल्द इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। सर मेरे पास तो पैसे नहीं अपने गुड्डू को अस्पताल में दाखिल करवाने के। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जी। और एक बार फिर कहूँगा कि इसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, बाकी आपकी मर्जी। गुड्डू, गुड्डू ठीक हो जाएगा तू। क्या हो गया मेरे गुड्डू को? गुड्डू, ये दवाइयाँ लिख दी हैं और जिस तरह लिखी हैं उसी तरह से खिलानी है और इसे जल्द अज जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ठीक है, चलें। मुरीद, तू कहाँ से लाया था वो खाना? बता मुझे, बोल ना। तेरे इस खाने की वजह से मेरे बच्चे की हालत हुई है। हुई ये खाना मैं कचरे से उठा कर लाया था। तू कचरे से उठा के लेके आ गया? क्या करता मैं? मुरीद, तू अपने बच्चे के लिए कचरे में से सड़ा हुआ खाना उठा के ले आया। तुझे जरा सा खौफ नहीं आया? तू कर क्या रहा है? तो 2 दिन से भूखा था वो। भूख के लिए तड़प रहा था। किसी ने पैसे नहीं मांगे, मैंने, किसी ने मेरी मदद की मदद मेरी। मैंने उससे वादा किया बेटा तेरे लिए खाना लेकर आऊं। कुछ नहीं मिला तो मेरी यही उठाकर ले आया। अगर मेरे गुड्डू को कुछ हुआ ना, मैं तुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी मुरीद। नहीं, हमारे गुड्डू को कुछ नहीं होगा, तो ऐसा मत बोल। अभी तो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, तो कहाँ से लेके आएगा बता? है तेरे पास पैसे? मैं कुछ ना कुछ करके ले आऊंगा, बस जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ना, तो मेरे गुड्डू को, हमारे गुड्डू का ख्याल रखना। देख, मेरे बेटे को कुछ होने ना दे। मैं दवाई लेकर आऊंगा। खाना मेरे बच्चे के लिए लेके आ गया। सड़ा हुआ खाना खिला दिया मेरे बच्चे को। गुड्डू, गुड्डू, मेरे बच्चे, तो खाना लेके आ गए मेरे बच्चे के लिए। मेरे गुड्डू के लिए कचरे से खाना लेके आ गया। ओ भाई क्या कर रहे हो? गाड़ी साफ कर रहा हूँ।
नहीं करवानी है गाड़ी साहब, चलो यहाँ से, चलो चलो गाड़ी- शाबाश। गाड़ी देखो कितनी गंदी है। नहीं नहीं जाओ यहाँ से, चलो। बच्चा अस्पताल में है, पैसे चाहिए, भिखारी नहीं हूँ, बस 20 रुपए दूंगा। 50-100 कर दो यार। क्या करनी है तो 20 रुपए में कर लो। सही 20 दे दो। मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि बहुत से पैसे हमारे घर आ जाए। अब और नहीं जिंदगी गुजरेगी हमारी फाकों में। कोई मैयत ही नहीं आ रही, मुझे ही खुद किसी मैयत का इंतजाम करना हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। रात को कब्रिस्तान में से बहुत से राहगीर अपने घर जाने के लिए गुजरते हैं, उनमें से किसी एक को मौत देनी होगी। मुझे किसी एक को मौत की नींद सुलाना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुरीद, क्या हुआ? गुड्डू की तबीयत ठीक है? हाँ, डॉक्टर की दवाई से तबीयत काफ़ी बेहतर है, अब बुखार भी नहीं है। मुझे ये बता कि दवाई के पैसे कहाँ से आए? बस ये समझ ले, अल्लाह के बंदों ने हमारी मदद की। और एक और बात सुन हाजरा, परेशान मत हो, मैंने एक रास्ता सोच लिया। हमारे पास कल पैसे जरूर आएंगे। वो कैसे? कल कब्रिस्तान में एक मैयत आएगी। चल, मैं काम पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। मुरीद,
ये जगह ठीक है। यहाँ मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा, नहीं छुप जाऊंगा और आज किसी को मार दूंगा मैं। फिर मेरे घर में पैसे आएंगे, मैयत उठेगी। चल गुड्डू बेटा उठ जा, शाबाशी दवा पी। शाबाश मेरा बेटा, लेट जा, लेट जा बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल शाबाश बेटा, लेट जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ अम्मा। अब्बा कहाँ है? तेरा अब्बा तो काम पे गया है। पर अभी तो बहुत रात हो रही है, अब्बा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे लगता है तेरा अब्बा अब सुबह आएगा। सुबह क्यों आएगा? मैं अब्बा के पास जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहा तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेट जा। मुझे अब्बा के पास जाना है, मैं अब्बा को बुला कर ला। गुड्डू मैं तुझसे कह रही हूँ लेट जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई कहीं नहीं जा रहा अब्बा के पास। अब्बा के पास जाता हूँ, लेट जा।